हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में जो टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिस आया है उसके बारे में। यहाँ पर देखो, जब से टेक्नीशियन का नोटिस आया है काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर स्टूडेंट के मन में है और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो टेक्नीशियन का नोटिस दिया गया है या जो बाकी नोटिस भी दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है रेलवे की तरफ से बिना किसी रणनीति के नोटिस जारी हो रहे हैं और कोई प्लानिंग रेलवे के पास नहीं है, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट को शांत करने के लिए, स्टूडेंट को ये दिखाने के लिए कि रेलवे में बड़ी भर्ती आ रही है, आपको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम टेक्नीशियन में 36,000 के करीब वैकेंसी आई थी और इस बार सीधा 9,000 पे डाटा आ चुका है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि बदलाव यहाँ पर हो चुके हैं, जो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और ITA और 12th वालों के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, कंपटीशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर ये पूछते हैं कि सर जो ALP में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है उसको हम कौन सी बुक से पढ़ें, क्योंकि मार्केट में बहुत लिमिटेड बुक्स अवेलेबल हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और स्क्रीन पर आप लोग एक बुक देख रहे हैं, एशियन पब्लिशर्स की तरफ से ये बुक आती है। स्पेशली ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए डिजाइन की गई है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। उसके साथ ही इसी बुक में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। पर इस बुक में आपको सारे चैप्टर देखने को मिल जाते हैं। टोटल यहाँ पर 16 चैप्टर्स हैं जो इसमें कवर किए गए हैं। तो इस सिंगल बुक से आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही आप लोग CBT 2 के पार्ट बी के ट्रेड टेस्ट की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी ट्रेड की बुक्स अवेलेबल हैं। इन बुक्स का भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। DGT पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें सिलेबस को इंक्लूड किया गया है, जिससे आप लोग ALP की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही नजदीकी बुक स्टोर से भी आप इनको ले सकते हैं। तो देखो, ये वाला नोटिस आप सभी लोगों ने देखा। ये कल जो है नोटिस यहाँ पे जारी हुआ था टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर, और यहाँ पर जो है बताया गया कि 2/2024 ये नोटिफिकेशन नंबर है और टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 9,000 के अराउंड यहाँ पे बताई गई है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जितने भी नोटिस आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, जो बहिष्कार हो रहा है रेलवे का, सरकार का, ये उसके कारण, उस प्रेशर के कारण ये नोटिस आ रहे हैं, जबकि रेलवे के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है अबाउट 9,000। ठीक है, कोई एग्जैक्ट एनालिसिस अभी तक नहीं हुआ है टेक्नीशियन की वैकेंसी कितनी निकालनी है या कितनी नहीं निकालनी है। देखो, ALP की जो वैकेंसी है वो 5696 एग्जैक्ट इन्होंने निकाली, क्योंकि उसका जो डाटा है वो रिव्यू हो चुका था। उसके बाद इन्होंने वैकेंसीज निकाली, चाहे किसी भी तरह से निकाली, लेकिन ये एग्जैक्ट डाटा इनके पास था। लेकिन टेक्नीशियन की वैकेंसी का अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं है, जैसा कि मीटिंग में भी ये कहा गया था। और एक जो शॉर्ट नोटिस आया था, उस शॉर्ट नोटिस में भी ये बोला गया था कि हम जल्दी ही टेक्नीशियन का नोटिस देने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है, रिव्यू वगैरह चल रहा है। तो देखो, जैसे लगातार प्रोटेस्ट हुआ, कल भी जयपुर में प्रोटेस्ट हुआ, उससे पहले पटना में 3 दिन प्रोटेस्ट हुआ, उसके कारण प्रेशर में आके इन्होंने यहाँ पर जो मोटा मोटा इनके पास डाटा है वो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया अबाउट 9,000। लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये वैकेंसीज एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसीज कम भी हो सकती हैं और ये इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब ज़्यादा की अगर बात करें तो ज़्यादा का तो आप लोगों को पता चली गया है कि ज़्यादा ये नहीं होने वाली, मतलब कि 10,000 20,000 नहीं होने वाली। अगर इसमें थोड़ा बहुत नंबर फेरबदल होगा तो 200-400 वैकेंसीज का फेरबदल हो सकता है, ज़्यादा के टर्म्स में अगर देखा जाए। लेकिन ये वैकेंसीज कम भी हो सकती हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं है और ये कहीं ना कहीं प्रेशर में आके बिना किसी रणनीति के इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे बाकी डाउट्स पर। इन्होंने बोला है कि जो नोटिस आएगा वो फरवरी 2024 में आएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च अप्रैल में कराएंगे। तो आप लोग यहीं से आइडिया लगा लीजिए, फरवरी में ये नोटिस देंगे और मार्च अप्रैल में फॉर्म भराएंगे। यानी कि अगर मार्च में फॉर्म भराने हैं, ठीक है, तो फरवरी के लास्ट में आपका नोटिस आएगा। ये बात भी आप समझ लो, तभी जाकर जो है मार्च में फॉर्म भराने की बात कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ये लंबा टाइम लिया जा रहा है और अभी जो वैकेंसीज का डाटा वगैरह है वो कलेक्ट यहाँ पे ढंग से नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा डाउट आ रहा है जो तीसरे पॉइंट में है। कहा गया कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBTs आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब देखो, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा, इन्होंने लिखा है CBTs। पहला कंफ्यूजन तो स्टूडेंट को ये लग रहा है कि शायद इस बार टेक्नीशियन में एक ही CBT होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये CBT नहीं है, CBTs है। तो CBTs का मतलब वही है आपका CBT 1 और उसके बाद आपका CBT 2, यानी कि 2 एग्जाम आपके होंगे। तो इसमें बिल्कुल भ्रम में ना रहे। ये CBTs इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनके पास कोई एग्जैक्ट डाटा ना तो वैकेंसी का है, ना ही कोई रणनीति है कि कब पेपर कराना है। ये सिर्फ छात्रों को शांत करने के लिए इन्होंने लिख दिया कि CBTs हम कराएंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो DV वगैरह है वो फरवरी 2025 में कराएंगे। तो ये सारा इन्होंने यहाँ पे चीज़ें जो है वो जारी कर दिया और अगली वैकेंसी अप्रैल 2025 में आएगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या चेंज हो सकता है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस में आपका बिल्कुल चेंज हो सकता है। और मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो, ALP का जो नोटिफिकेशन आया उसमें साफ साफ बताया गया कि CBT 2 का जो पार्ट A है वहां से करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस को हटा दिया गया है। ठीक है, वहां पर सिर्फ आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगा और रीजनिंग मैथमेटिक्स आएगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि टेक्नीशियन के सिलेबस में भी कोई आपको माइनर चेंजेस इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। बाकी एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपका वही रहेगा, लगभग CBT 1 CBT
72, देन आपका यहाँ पर 72 में पार्ट बी वगैरह ऐसे ही होगा। ठीक है, बात करते हैं कंपटीशन की। देखो यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूं। एक तो यहाँ पर 9000 इन्होंने अप्रॉक्स में इन्होंने बताया कि 9000 के अराउंड पोस्ट आएंगी। अब इस 9000 में ना बहुत सारी आईटीआई की जो ट्रेड है वो शामिल होंगी। आपको पता होगा लास्ट जो वैकेंसी आई थी 30,000 या 36,000 के अराउंड जो वैकेंसीज थी, बहुत सारी ट्रेड की वैकेंसीज आती हैं, 12th वालों के लिए वैकेंसीज भी आती हैं, और 36,000 में भी कंपटीशन अच्छा खासा था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 9,000 में कितना बढ़िया कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर नुकसान होगा जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको ऐसे नुकसान होगा। देखो एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में 12th वालों के लिए पोस्ट आती हैं, तो बहुत सारे आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 12th भी किया हुआ होगा, तो वो 12th वाली पोस्ट पे भी फाइट करेंगे और अपनी आईटीआई वाली पोस्ट पे भी फाइट करेंगे। यानी कि जो 12th वाली पोस्ट आएंगी वो पहले से ही कम आएंगी, और कम आने के बाद उसमें ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो टेक्नीशियन का फॉर्म 12th से भरने जा रहे हो या भरने की सोच रहे हो, तो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जबरदस्त कंपटीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी आईटीआई वालों के लिए भी कंपटीशन कम नहीं रहेगा, क्योंकि इन 9,000 में से अगर इसको कैटेगरी वाइज आप डिवाइड करेंगे कि आपकी फिटर की जो पोस्ट है, मान लो कि वो 200 पोस्ट हैं, फिर उसमें यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ऐसे बटेंगी, और आपके जोन में कितनी वैकेंसी आएंगी, तो ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ, कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। अब सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, काफी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या टेक्नीशियन की भर्ती इंक्रीज होगी। तो देखो अभी तक तो एएलपी की ही भर्ती इंक्रीज नहीं हो पाई है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट भी हो गया, तो टेक्नीशियन के लिए तो कहाँ से उम्मीद की जाए। बाकी अगर कुछ होता है आगे तो उसका अपडेट मैं आपको जरूर दूंगा। तो ये सारे यहाँ पर चीजें थी। सीबीटी को लेकर काफी कंफ्यूजन हो रहा था कि एक ही सीबीटी होगा, तो एक सीबीटी नहीं है, वो सीबीटीज है, जिसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपका दोनों होने वाले हैं। बाकी अपनी प्रिपरेशन पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि रेलवे का जो मूड है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। और जैसा कि यहाँ पे 3 दिन लगातार पटना में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ये देखो आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल 2500 छात्रों पर केस हो चुका है, प्रदर्शन जुलूस पर रोक लग चुकी है, धारा 144 पटना में लागू हो चुकी है, टीचर्स को भी यहाँ पे चोटें आई हैं, कुछ टीचर्स पर एफआईआर हुई है, और जो है यहाँ पर कोचिंग संस्थानों को जो है चुन चुन के उन पर एफआईआर की जा रही है। एसके झांसर का चैनल यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और बाकी सारे अपडेट्स मैं आपको लगातार दूंगा। जो भी कोई चेंजेस होंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।